जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती की किताब 18 अध्याय और उसकी 15, 16 और 17 आयत को मैं पढ़ूँगा। यदि तेरा भाई तेरे विरोध में अपराध करे और जा अकेले में बातचीत कर कर उसे समझा दे। यदि वे तेरी सुनेगा तो तू अपने भाई को पालेगा। यदि वे ना सुने तो 2 या 3 जन को अपने साथ ले जा। हर एक बात जो 2 या 3 की गवाही के मुंह से निश्चय की जाएगी। यदि वे उनकी भी ना माने तो कलीसिया में कह दे, परंतु यदि वे कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्यजाति और महसूल लेने वाला समझकर जान लेना। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर पूरा करे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर इस वचन से हमें एंकरेज करे, प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करे और भाइयों में प्यार बना रहने के लिए इस वचन के साथ प्रभु हमसे सहायता और मदद करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएँ और चलाएँ और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु जी प्रार्थना मांगते हैं, प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें। प्रभु जी पढ़े गए वचन पे आशीष करें, लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके। प्रभु जी सहायता और मदद करें। मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को प्रभु जी बोल सकूं। प्रभु जी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 133 और उसकी 1 आयत में लिखा है, क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई भाई आपस में मिलजुल के रहें। हे भाई और बहनों, ये दावीद का लिखा हुआ भजन है। इसी भजन से हमने वचन शुरू किया था और भाइयों के बारे में ध्यान कर रहे हैं। हे भाई और बहनों, कई साल पहले भविष्यवाणी दावीद ने इस वचन के द्वारा की कि भाई भाई जो है आपस में मिलजुल के रहें। तो ये कितनी ही सुंदर बात है, यानी कि कितनी मनोहर बात है, यानी कि कितनी अच्छी बात है कि भाई भाई आपस में मिलजुल के रहें। हे भाई और बहनों, परमेश्वर पिता की इच्छा यही है कि हर एक भाई जो है, हर एक अपने भाई को अपने समान जो है प्यार करे। हे भाई और बहनों, हमें अपने भाइयों का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें हर एक मुसीबत से भी बचाना चाहिए और उसके साथ रह के हमें चलना चाहिए। लेकिन भाई और बहनों, शैतान जो है हमेशा यही कोशिश करता है कि भाई भाई आपस में मिलजुल के ना रहें, भाई भाई एक दूसरे के साथ कोई चीज़ को भी ना बांटे, भाई भाई जो है एक साथ ना रहें, नफरत ही करते रहें। हे भाई और बहनों, शैतान बहुत सारे काम करता है। शैतान जो है खास करके परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ इस तरह से करता है कि भाइयों भाइयों के बीच में लड़ाई और झगड़े का कारण भी बना देता है। हे भाई और बहनों, आज बहुत सारे भाइयों को हम देखते हैं, मसीह भाई बहनों को देखते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने भाई के साथ जो है रिश्ता जो है उनका ठीक नहीं होता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमने पढ़ा मत्ती और उसका 18 अध्याय और उसके 15, 16 और 17 में कुछ इस तरह से लिखा है, भाई अगर हमारा कुछ गलत करता है या मैं भाई के विरोध में कुछ करता है तो हमारा व्यवहार उसके साथ कैसा होना चाहिए, यानी कि हमारे काम, अगर हम मसीह में हैं तो हमें कैसा रहना चाहिए। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि यदि तेरा भाई अपराध करे तो उससे जाके अकेले में जाके बातचीत कर और उसे समझा, और जब वो सुनेगा वो आपकी बात मानेगा और आप अपने भाई को वापस पालोगे। हे भाई और बहनों, और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, अगर अकेले में जाके अपने भाई से बात करोगे, अगर वो ना मानेगा तो 2 या 3 जन को अपने साथ ले जाना, अपने भाई को मनाने के लिए
और अपने भाई से बात करने के लिए। अगर वो उनकी भी ना माने तो फिर जाके कलीसिया में कह देना, जिस कलीसिया में आप जाते हो, ताकि हमारी सुलह कराए। और वो कलीसिया के लोग भी आएंगे, बातचीत करेंगे। अगर प्रभु चाहे तो कलीसिया की बात मानेगा, अगर वो नहीं मानेगा तो इसका मतलब ये है कि वो अनिजाती है, यानी कि परमेश्वर का डर और भय उसके जीवन में अभी नहीं है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमने पिछले हफ्ते देखा था, अगर हमारा भाई कोई अपराध करता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? अपने भाई से जाके सुलह कर लेनी चाहिए। हमें अपने भाई से लड़ना आता है, मारना आता है, गाली देना आता है, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है। लेकिन फिर से जाके उससे बात कर लेना, सुलह कर लेना, जब इस बात को कोई कहता है हमको करने के लिए, तो ये हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि आपके भाई के साथ कैसा रिश्ता है, आप अपने भाई के साथ कैसा रह रहे हो। अगर आप अपने भाई को जाके अकेले में बातचीत करते हो तो कभी कभी प्रभु की कृपा होती है और भाई जो है मान लेता है। लेकिन कभी कभी शैतान अपना काम इतना दबा के करता है कि भाई से बात करने के बाद में भी उसके अंदर जहर ही रहता है और वो अपने भाई को कभी माफ़ नहीं कर पाता है और उसका भाई निराश होके चले जाता है। हे भाई और बहनों, हम सब लोगों के जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि हमारा भाई कोई गलत काम करता है तो हम अपने भाई से जाके सुलह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुलह करने के बाद में भी वो नहीं मानता है। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें किस किस पीढ़ियों से आगे, किस तरह से हमें आगे अपने भाई के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। वचन में लिखा है, अगर वो आप अकेले बात करोगे, अगर वो आपकी अकेले की भी बात को नहीं मानता है तो हमें जो है अपने साथ कलीसिया के और भी 2-3 भाइयों को लेके या अपने भाई को लेके फिर से उसे मनाने के लिए चले जाना चाहिए। हे भाई और बहनों, अगर वो मानेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा हो। अगर वो नहीं मानेगा तो भाई और बहनों फिर जाके कलीसिया से कह देना। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम भी जब प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं, उद्धार पा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह से लहू से धुल जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने भाई के अपराध को जो है क्षमा नहीं कर पाते हैं। कभी कभी जाके उससे अकेले में जाके बात करें, ये भी नहीं हम कर पाते हैं। कभी कभी हम, वचन में लिखा है कि अगर आप अकेले से डर लगता है आपको जाने से अपने भाई के पास, तो 2-3 जने को लेके चले जा, तो वो शायद समझाएंगे, लेकिन हमें ये काम करने के लिए भी डर लगता है। तीसरी बात और एक वचन में लिखी गई है कि अगर वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया के लोगों को लेके चले जाना, कलीसिया से कह देना, लिखा है। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी कलीसिया से भी नहीं कहते हैं और कहते हैं नहीं, मैं अपनी मर्जी करूंगा, पाए जो तो 2-3 जने भी आ जाएं या कलीसिया भी आ जाए मुझे समझाने के लिए, लेकिन मैं अपने भाई के साथ सुलह नहीं करूंगा। हे भाई और बहनों, इस तरह की बातें हम करते हैं और इस तरह का फैसला लेके बैठ जाते हैं कि कोई भी आ जाए, मैं बस सबको माफ़ कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने भाई को माफ़ नहीं कर सकता हूं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर ये जो वचन सुन रहे भाई जो अपने भाई से अलग हो चुके हैं लड़ाई झगड़े में, तो आज परमेश्वर वो भाइयों से भी बात कर रहा है। वचन में लिखा गया है कि अपने भाई से जाके सुलह कर ले। हे भाई और बहनों, सुलह करने के बाद में भी अगर आप सुलह नहीं कर पा रहे हो तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने अपने भाइयों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है वचन में हमें बता दिया है, हमें उसके अनुसार चलना है। लेकिन कभी कभी हम वचन को भूल जाते हैं,
अपनी करने की कोशिश करते हैं, अपनी बात जो हमें अच्छी लगती है वो करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें कलीसिया के मेंबर भी आके कहते हैं अपने भाई से यार सुलह कर ले, लेकिन हम कहते हैं कि हम किसी से भी सुलह करेंगे लेकिन अपने भाई से सुलह नहीं करोगे। हे भाई और बहनों, कहीं ऐसा फैसला लेके आप तो नहीं बैठे हो? अगर ऐसा फैसला लेके आप बैठे हो कि मैं सबसे सुलह कर सकता हूँ, अपने भाई के साथ सुलह नहीं कर सकते हो, तो भाई और बहनों परमेश्वर के साथ हमारी संगति नहीं रहेगी, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करना बंद कर देगी। क्योंकि परमेश्वर जो है प्यार है, और जो परमेश्वर का डर भय मानता है वो भी प्यार करता है, और वो प्यार जो है अपने भाई से भी करेगा, अपने भाई के अपराध को क्षमा करेगा, अपने भाई की गलतियों को नज़रअंदाज करेगा कि ये तो मेरा भाई है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा गया है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमारा जीवन कैसा है? क्या आप भी अपने भाई को समझाने गए लेकिन वो नहीं समझा? आप भी 2-3 जन लोगों के साथ अपने भाई को समझाने गए, वो फिर भी नहीं समझा? कलीसिया समझाने गई, वो फिर भी नहीं सुना? तो अपने भाई को महसूल लेने वाला समझ लेना, यानी कि महसूल लेने वाला समझ लेना, उसे अनिजाति समझ लेना जिसके अंदर परमेश्वर का डर ही नहीं है। हे भाई और बहनों, जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुका है, जो इंसान के पाप जो है माफ़ हो चुके हैं, जो इंसान बपतिस्मा ले चुका है, जो इंसान सेवा करता है, जो इंसान वचन सुनाता है, जो इंसान प्रार्थना करता है, जो इंसान बाइबल पढ़ता है, अगर वो भी अपने भाई के साथ सुलह नहीं करता है, अपने भाई के साथ संगति नहीं करता है, उसकी गलतियों को माफ़ नहीं करता है, तो भाई और बहनों ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। वचन में कहता है वो भी अन्य जाति के समान है। हे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर ने जगत में से चुन लिया है, इसलिए चुना है ताकि वो हमें संसार से अलग कर सके। मसीह के लोग जो है संसार से अलग रहते हैं। अन्य जाति के लोग जो हैं, जो परमेश्वर का वचन नहीं जानते हैं, वो क्या करते हैं? उनका स्वभाव कैसा होता है? बदला लेने का स्वभाव होता है। अगर उसका भाई कोई अपराध करे तो उससे नहीं बात करते हैं, उसे माफ़ भी नहीं करते हैं, उसके घर भी नहीं जाते हैं, उसे रिश्ता भी तोड़ देते हैं। कौन? जिनके अंदर वचन नहीं होता है। हे भाई और बहनों, लेकिन आपके और मेरे जीवन में वचन आया, आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया। आप और मैं परमेश्वर की संगति करते हैं, आप और मैं उस रोटी में से तोड़ते हैं, आप और मैं सेवा करते, वचन भी सुनाते हैं, लेकिन अगर अपने भाई के साथ सुलह नहीं करते हैं, उसे माफ़ नहीं करते हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कोई फायदा नहीं होगा फिर आपको सब कुछ करने का। हम कहते हैं विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, लेकिन अगर परमेश्वर का डर और भय नहीं रखेंगे तो भाई और बहनों ये सारी चीज़ें जो है व्यर्थ है। अगर आपके भाई ने भी कोई अपराध किया है आपके विरोध में, तो भाई और बहनों आपको आपके भाई के साथ जाके सुलह करनी चाहिए। उसके घर में अकेले में सुलह करने के बाद में अगर वो आपकी बात नहीं मानता है तो आपको फिर से एक बार कोशिश करनी चाहिए। लोग एक बार कोशिश करते हैं, नहीं मानता है तो बाद में कहते हैं कि मैं आपके घर में नहीं आऊँगा, आप मेरे घर में मत आइए। ये फैसला करके हमें वापस आ जाते हैं। लेकिन मसीह के लोगों को ऐसा नहीं करना है। वचन में लिखा गया है कि फिर से 2-3 जनों को अपने भाई के पास फिर से जा, उसे मनाने के लिए। मनाना बहुत ही मुश्किल होता है भाई और बहनों। रिश्ते को तोड़ देना बहुत ही आसान है, लेकिन फिर से 2-3 जनों को लेके जाके मनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। ये कोई कर नहीं सकता है, लेकिन मसीह के लोग इससे, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो अपने भाई से प्यार करते हैं, वो ऐसा जरूर करेंगे। है भाई और बहनों, अगर 2-3 लोग लेके जाने के बाद में उसकी भी नहीं मानता है तो कभी कभी हम सोचते हैं यार इससे अभी मैं बात ही नहीं करूँगा, अब इसके साथ कभी रिश्ता नहीं रखूँगा। हे भाई और बहनों, लेकिन आज परमेश्वर एक वचन और हमें याद दिला रहा है, अगर अकेले से जाने से
भी बात नहीं बनती है, 2-3 जाने से भी बात नहीं बनती है, तो अपनी कलीसिया से कह देना, अपनी कलीसिया के पास्टर से कहना, अपनी कलीसिया के लोगों से कहना कि मेरे भाई को आके समझाओ। हे भाई और बहनों, फिर से वापस आपको आके अपने भाई को समझाना होगा अगर आप अपने भाई को पाना चाहते हो तो। हे भाई और बहनों, अगर आप आओगे कलीसिया के साथ, हो सकता है आपका भाई मान ले, हो सकता है आपको गले से फिर से लगा ले। हे भाई और बहनों, लेकिन कभी कभी अगर आपका भाई आपको नहीं मानता है, नहीं फिर से वो ठीक करता है आपके साथ रिश्ता, तो भाई और बहनों इसका लेखा जो है परमेश्वर उससे लेगा। लेकिन आप अपनी कोशिश करते रहो, अपने भाई से सुलह करते रहो। हे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, संसार से हमें अलग कर दिया, हमें चुन लिया, हमारे पापों को माफ़ कर दिया, हमारे लिए अपनी जान दे दी उसने, हमारे लिए उसने क्रूस उठा लिया, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए ताकि हमारा जीवन बदल सके, परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर आ सके और हम भी अपने अपराधों को क्षमा कर सके। हम सबको माफ़ कर देते हैं, लेकिन कभी कभी अपने भाई को ही माफ़ नहीं कर पाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आइए अपने घुटनों के बल आइए और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने। प्रभु जी, वचन में लिखा था कि अगर तेरा भाई अपराध करे तो उससे जाके अकेले में बात कर। मैं जाके अकेले में बात किया उससे, लेकिन वो नहीं माना प्रभु जी। मैं वापस आ गया, दोबारा कभी नहीं गया प्रभु जी, मुझे दया करके क्षमा कर दे। वचन में लिखा है कि 1 और 2 जनों को और भी लेके जाना चाहिए था, लेकिन मैं उसे भूल गया प्रभु जी। मैं उसे भी लेके जाऊंगा, 2-3 जनों को भी लेके जाऊंगा। अगर उसकी भी नहीं सुनेगा तो मैं सारी कलीसिया को लेके जाऊंगा। मैं अपने भाई के लिए सब कोशिशें करूंगा जब तक वो मुझे ना मिलेगा। अगर ये प्रार्थना हम करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष से भर देंगे और आपको खोया हुआ भाई आपको जरूर मिल जाएगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो, अगर आप परमेश्वर का प्यार उसे दिखाएंगे तो। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।